हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस। देखो यार, आजकल के टाइम में ना सोशल मीडिया का स्कोप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है एंड तुम्हें नॉर्मल कंपनीज में भी जॉब करने के लिए ना एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंट मैन बनना होता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कितनी भी स्किल्स हो, अगर तुम कॉन्फिडेंट ही नहीं हो तो ना ही तो तुम्हें कहीं जॉब मिलने वाली है, ना ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने वाली है, ना ही तुम्हारे दोस्त बनने वाले हैं, ना ही तुम सक्सेसफुल होने वाले हो। तो कॉन्फिडेंट गेन करना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड आज की वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे तुम कॉन्फिडेंट हो सकते हो अपनी लाइफ में एंड तुम कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। पॉइंट नंबर 1 जो कि आता है हाउ टू डू कन्वर्सेशन। तुम्हें कन्वर्सेशन करनी आनी चाहिए। कन्वर्सेशन कैसे करते हैं? अगर तुम्हें कन्वर्सेशन करनी ही नहीं आती तो तुम कॉन्फिडेंस कैसे ही गेन करोगे, है ना। कॉन्फिडेंट कब आता है? जब तुम्हें सामने वाले से बात करनी आती हो, जब तुम किसी भी रैंडम पर्सन से एक्चुअली खुल के बात कर पाओ, जब तुम अपनी बातें सामने वाले को अच्छे से बता पाओ। जैसे कि मैं तुम्हें अच्छे से अपनी बातें बता पा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें अपनी बातें ही बता ना पाऊँ अच्छे से, जैसे कि मैं बोलूँ ऐसे हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस, अगर मैं कुछ ऐसे बोलूँ तो क्या तुम्हें मैं खुद कॉन्फिडेंट लगूंगा? नहीं ना, है ना। तो तुम्हें सामने वाले से बात करनी आनी चाहिए। अब बात करने में ना देखो, ये 3 टॉपिक आते हैं। सबसे फर्स्ट, तुम्हें क्वेश्चन पूछना आनी चाहिए। सेकंड, यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। थर्ड, तुम्हें उसे क्रीप नहीं लगना है। ओके, तो तुम्हें सबसे फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करवाता हूँ। कन्वर्सेशन कैसे करते हैं, इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है तुम्हें क्वेश्चन पूछना आने चाहिए। क्वेश्चन कभी भी एंडिंग क्वेश्चंस मत पूछा करो। एंडिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जैसे कि तुमने कुछ पूछा जिसका सामने वाले ने हाँ ना में जवाब दिया और बात खत्म। जैसे कि तुमने पूछा खाना खा लिया, उसने बोला हाँ, बात खत्म। उसके आगे बात ही नहीं बढ़ेगी, उसके आगे कुछ टॉपिक ही नहीं मिला जिसे वो सामने वाला बोले। तो अपनी कन्वर्सेशन में ना कभी भी ऐसे एंडिंग क्वेश्चंस यूज़ नहीं करने होते जिसका वो आंसर येस या नो में दे। ठीक है, क्वेश्चंस ऑलवेज ऐसे पूछो, और भाई क्या खाया आज? उसने बोला ये खाया। ओह, किसने बनाया था? आंटी ने, अंकल ने, या फिर तूने? कुछ भी ऐसा रैंडम सा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछो, उससे थोड़ा सोचना पड़े एंड अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़े। ठीक है, एंड इससे तुम्हारी कन्वर्सेशन भी अच्छी होती है ऑल टाइम। सेकंड आता है यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। अब देखो, गुड लिसनर कैसे बनना है? तुम्हें सामने वाले की बात को अच्छे से सुनना है। जब तुम सामने वाले की बात को सुन रहे हो, तुम्हें आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। अगर तुम सोचो सामने वाला बोल रहा है एंड तुम ऐसे देख रहे हो, हम्म, या फिर तुम बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहे हो, क्या सामने वाले को लगेगा कि आप उससे कन्वर्सेशन कर रहे हो? सामने वाला बोर हो जाएगा एंड वो कन्वर्सेशन से उठ के चले जाएगा, या फिर वापस आपके साथ कन्वर्सेशन करना ही नहीं चाहेगा। तो आपको एक गुड लिसनर बनना है। आपको उसके साथ आई कांटेक्ट करना है, उसकी बातों पे नोट करना है, उसके बॉडी पोस्चर को थोड़ा बहुत कॉपी करने की कोशिश करनी है। इसको मिररिंग कहते हैं। जब सामने वाले के किसी भी चीज़ को आप मिरर करते हो, जैसे कि अगर वो ऐसे बैठा और आप भी ऐसे ही बैठोगे थोड़ा बहुत, तो उसे मिररिंग कहते हैं, जिससे सामने वाले के माइंड में इफेक्ट जाता है कि आप उसके जैसे हो एंड वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेगा। इससे आपकी कन्वर्सेशन बहुत अपर लेवल पे चली जाएगी। ठीक है, ज़्यादा मत करना, छोटी मोटी चीज़ें कॉपी करना। ओके, हाँ, तो तुम गुड लिसनर बन चुके हो, तुम्हें क्वेश्चन पूछने आ गए हैं। थर्ड, आपको क्रीप नहीं लगना है। अब तुम क्रीप कैसे लगते हो? तो देखो, कभी भी तुम कन्वर्सेशन के बीच में कोई ऐसे चीज़ें पूछ रहे हो जो कि एकदम अजीब है, जैसे कि तुम किसी लड़की से पूछ रहे हो अच्छा आपका एड्रेस क्या है, आप रहती कहाँ हो, आपका मोबाइल नंबर क्या है, या फिर ऐसी कोई भी रैंडम चीज़ें आप उसके मम्मी पापा के बारे में पूछ रहे हो, या फिर आप उसकी हाइट पूछने लग गए। तो एक रैंडम लड़की से अगर आप ये सब पूछ रहे हो तो उसे क्रीप लगेगा ही ऑफकोर्स, है ना। या फिर आप किसी एक लड़के से बोल रहे हो अच्छा भाई तो आपकी कितनी बंदियाँ हैं, है ना। देखो, कई बार ये चीज़ नॉर्मल लग सकती है बट कई बार ये चीज़ें ना क्रीप होती हैं। ओके, तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस पूछने से या फिर ऐसी चीज़ों से बचना है। अब सेकंड क्या हो सकता है? तुम क्रीप लग रहे हो बिकॉज ऑफ योर क्लोज। तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, ठीक है, या फिर कहीं से फट फुट रहे हैं, या फिर प्रेस नहीं हो रखे, एकदम ऐसे लाइनें आ रखी हैं, तो उसकी वजह से भी तुम क्रीप लग सकते हो। सामने वाला क्या सोचता है कि इसको थोड़ी बहुत भी अपना सेल्फ मेंटेनेंस नहीं है, ये अपनी सेल्फ केयर करता ही नहीं है। ओके, तो तुम्हें कपड़े हमेशा ठीक ठाक पहनने हैं, कैजुअल पहनो, एकदम नॉर्मल, या फिर ओकेशन के वाइज पहनो। जैसे कि मंदिर जा रहे हो तुम तो थोड़ा ट्रेडिशनल पहन सकते हो, पार्टीज़ में जा रहे हो तो पार्टी वेयर पहन सकते हो, है ना। ओकेशन वाइज पहनो एंड नॉर्मल पहनो, ज़्यादा कुछ यूनिक नहीं लगना, एकदम ही वियर्ड नहीं लगना। और थर्ड आता है तुम्हारे लुक्स। अब देखो, लुक्स का मतलब ये नहीं कि तुम कैसे दिखते हो। बाय लुक्स आई मीन कि तुम्हारे बाल कैसे हैं, तुम्हारा थोबड़ा कैसा है, तुम्हारे कंधों पे डैंड्रफ तो नहीं है, ठीक है,
तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, हाइजीन वगैरह, ये सब चीज़ें तुम्हें देखनी चाहिए। जैसे कि तुम्हारे आँखों में से गंदगी तो नहीं निकल रही, तुम्हारी नाक तो नहीं बह रही, तुम्हारे लाइक बियर्ड एंड मस्टैच वगैरह तो एकदम प्रॉपर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इधर से 2-3 बाल निकल रहे हैं मोटे मोटे अजीब से वियर्ड से, या फिर तुम्हारे बाल एकदम ऐसे बिखरे पड़े हैं, मैसी हो रखे हैं, एकदम ही कुछ अजीब से लग रहे हैं, या फिर तुम्हारा कंधा पूरा डैंड्रफ से भरा हुआ है ना, या फिर तुम्हारे नाखून इतने बड़े बड़े हो रखे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे ना सामने वाले की नज़र में आपकी थोड़ी सी इज्जत गिर जाती है और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। ठीक है, अगर तुम्हारी ये सब चीज़ें पहले से अच्छी हैं, तुम्हें कन्वर्सेशन आती है, तुम अच्छे से क्वेश्चन पूछ पाते हो, तुम अच्छे से सुन पाते हो, तुम क्रीप नहीं लगते हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप ही गेन हो जाएगा। ओके, सेकंड आता है घुलना मिलना। ठीक है, तुमने कन्वर्सेशन सीख ली, अब तुम्हें घुलना मिलना सीखना है। घुलना मिलना मीन्स तुम ग्रुप के बीच कंफर्टेबल नहीं हो पाते, तुम कहीं जाते हो, तुम्हारे साथ कोई लड़कियां हैं तो तुम उनसे बात नहीं कर पाते, या फिर तुम किसी रैंडम जगह पे किसी से कुछ पूछ नहीं पाते। तो ये चीज़ होती है घुलना मिलना। ओके, अब तुम्हें कॉन्फिडेंस गेन करना है तो तुम्हें सामने वाले के साथ कन्वर्सेशन के साथ साथ घुलना मिलना भी आना चाहिए, क्योंकि कन्वर्सेशन तो लोग अपने दोस्तों के साथ भी कर लेते हैं, पर जब आप रैंडम पर्सन के साथ भी कर पाओ उसे एक रियल कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो अब तुम रैंडम लोगों से बात करना कैसे स्टार्ट कर सकते हो? तो देखो, ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा इजी वे में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले लोगों से कुछ पूछना स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्टिंग तुम्हारी कहाँ से होगी? सवाल पूछने से, छोटे मोटे, जैसे कि मेन रोड कहाँ है, ये वाली जगह कहाँ है, वो वाली जगह कहाँ है, ठीक है, या फिर टाइम कितना हो रहा है। ऐसी बेसिक सी चीज़ें पूछो जो कि सामने वाले को लगे कि हाँ, कि कोई भी रैंडमली ऐसी पर्सन आके पूछ रहा है, या फिर तुम वहाँ पे पहली बार आए हो इसलिए तुम पूछ रहे हो। जैसे कि तुमने बोला कि अंकल यहाँ से मेन रोड कहाँ पड़ेगा, है ना, ऐसे कुछ भी बेसिक सी चीज़ जिसको बताने में सामने वाले को भी अजीब ना लगे, ऐसी कोई बेसिक सी चीज़ पूछनी है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले 50 लोगों से पूछना है। ठीक है, मैं तुम्हें टारगेट दे रहा हूँ, तुम्हें 50 लोगों से ऐसी कुछ भी रैंडम सी चीज़ जाके पूछनी है। रैंडम लोगों से रैंडम सी चीज़ मतलब तुम चाहे भले टाइम पूछो, तुम 50 लोगों से सिर्फ टाइम पूछो कि अंकल टाइम कितना हो रहा है, आंटी टाइम कितना हो रहा है, भाई टाइम कितना हो रहा है, बहन टाइम कितना हो रहा है, या फिर सिर्फ जस्ट जाके ये पूछ लो कि एक्सक्यूज़ मी टाइम बता सकते हैं आप मेरे को, बस ऐसे कुछ भी रैंडम से जाके बस पूछना है। पहला टारगेट 50 लोग। ठीक है, अब सेकंड, अब तुम क्वेश्चन से थोड़ा आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन तो तुम पूछ ही पा रहे हो, है ना, अब इससे थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करो, थोड़ा रैंडम लोगों से बात करने की कोशिश करो। जैसे कि अगर तुम्हारे जिम वगैरह या फिर तुम्हारे पार्क में या फिर तुम्हारे स्कूल में कहीं पे भी ऐसे रैंडम लोग होते हैं जिनसे तुम बात कर सकते हो, ऐसे लोगों से थोड़ी बहुत बात करना शुरू करो। ऐसे लोगों से कैसे बात कर सकते हो तुम? अगर वो कुछ कर रहे हैं तो तुम उसके बारे में पूछ सकते हो, या फिर समझो आप पार्क में हो, कोई बंदा मसलब कर रहा है तो तुम उससे आके पूछ सकते हो कि आप मेरे को भी सिखा सकते हो आपने कैसे करा, है ना, बहुत कूल लग रहा था, ऐसे कुछ भी चीज़। या फिर कोई ड्राइंग बना रहा है तो ओ आप कितने साल से ड्राइंग बना रहे हो, बड़ी अच्छी ड्राइंग बनाते हो आप, तो आपने कहीं से क्लासेस ली या आप खुद सीखते हो? ऐसी बेसिक बेसिक चीज़ें। ठीक है, ये स्टार्ट करो। अगर रैंडम लोगों से नहीं पूछ पा रहे तो दोस्तों के दोस्तों से पूछो। ठीक है, ये तुम्हारा दोस्त है, इसका एक दूसरा दोस्त है, अब तुम जाओ इससे पूछो। अब तुम तीनों साथ हो, ठीक है, तो तुम जाओ इससे पूछो नॉर्मल नॉर्मल बेसिक बेसिक चीज़ें। और भाई नाम क्या है आपका, या फिर आप अपने इस दोस्त से कैसे मिले, आप कितने सालों से दोस्त हो, ऐसी बेसिक बेसिक चीज़ें पूछो। ठीक है, ऐसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, धीरे 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 थोड़ी थोड़ी बातें आगे बढ़ाते जाओ। ऐसे करके तुम्हारी दोस्ती अच्छी होगी, ऐसे करके तुम्हारी कन्वर्सेशन स्किल्स अच्छी होगी, ऐसे करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, तुमने बातें करना स्टार्ट कर दिया। अब जब तुम ऐसे धीरे 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 करके बातें करते जाओगे, ठीक है, पहले वो 50 लोगों से नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस, ओके, एकदम रैंडम क्वेश्चन, फिर दूसरी बारी में दूसरे 50 लोगों से थोड़े ज़्यादा आगे, ठीक है, थोड़ी 1 मिनट की कन्वर्सेशन या 2 मिनट की कन्वर्सेशन। ठीक है, जब तुम यहाँ के 50 और यहाँ के 50 कंप्लीट कर चुके हो तब इस तीसरे पॉइंट पे बढ़ना। ठीक है, अब जब तुम ये 2 चीज़ें कर चुके हो तो तुम्हें पहले से ही कॉन्फिडेंस आ चुका है थोड़ा बहुत कि आप किसी रैंडम पर्सन से एटलीस्ट 2 मिनट का कन्वर्सेशन तो होल्ड कर ही पाओगे। अब इसके बाद तुम्हें थर्ड स्टेप पे बढ़ना है। थर्ड स्टेप क्या है तुम्हारा? थर्ड स्टेप है कि तुम्हें अलग अलग टॉपिक्स की नॉलेज लेनी है। ठीक है, तुम वीडियोस देख सकते हो, तुम किसी दोस्त से बात कर सकते हो जिन्हें वो चीज़ें पता हो। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, तुम्हें सिर्फ बैडमिंटन के बारे में पता है, अब बैडमिंटन के जानने वाले लोग बस इतने से हैं। ठीक है, तुम्हें बैडमिंटन के बारे में पता है और इतने लोग बैडमिंटन को जानते हो, तो तुम इतने ही लोगों से बात कर सकते हो, है ना।
पर अगर इसी के साथ साथ तुम गिटार की नॉलेज ले लो, तुम ड्राइंग की नॉलेज लो, तुम फुटबॉल, तुम क्रिकेट, तुम जूडो, कबड्डी, कराटे, ताइक्वांडो, अलग अलग चीज़ों की नॉलेज लो, कैलिस्थेनिक्स, जिम, ठीक है, एकदम बहुत सारे टॉपिक्स की, तो तुम ईजिली किसी से भी बात कर पाओगे। तुम्हारे पास इतनी रेंज होगी लोगों से बात करने के लिए, ना कि इतनी। तो तुम्हें अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जानना शुरू करना पड़ेगा, तुम्हें अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना शुरू करना पड़ेगा, ताकि तुम ईजिली लोगों से बात कर पाओ। अब देखो, मैंने ये स्टेप 3 पे क्यों रखा, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम इन दोनों से थोड़ी थोड़ी बेसिक कन्वर्सेशन 2 मिनट तक की स्टार्ट कर चुके होगे, तो तुम किसी भी रैंडम पर्सन से एटलीस्ट 2 मिनट तक तो बात कर पाओगे। पर 2 मिनट के बाद आगे बढ़ाने के लिए, 2 मिनट के बाद बात आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें कुछ टॉपिक्स के बारे में जानना होगा, है ना। तुम्हें ऐसी कोई चीज़ भी तो आनी चाहिए ना जिससे तुम सामने वाले से बात करोगे, जिसकी वजह से, है ना। जैसे कि समझो तुम्हें डांस की नॉलेज है, ओके, तुम्हें डांस की बेसिक नॉलेज है, तो अब तुम्हें एक लड़की मिली, तो तुमने पहले उससे 2 मिनट बेसिक कन्वर्सेशन तो कर ली। अब उसके बाद क्या करोगे? अब उसके बाद उसे भी डांस आता है, उसे डांस की नॉलेज है, तुम्हें भी डांस की नॉलेज है, तो तुम डांस के ऊपर और 3-4 मिनट तक बात बढ़ा सकते हो। तो तुम्हारी टोटल बात क्या हुई? 4 मिनट। ऐसे ही अलग अलग लोगों से अलग अलग टॉपिक पे बात करना शुरू करो। जब तुमने 3 टॉपिक के बाद, मतलब तीसरा पॉइंट अपना पूरा कर लिया है, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में नॉलेज ले ली है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो आपके लिए, उसके बाद इसे ट्राई करना शुरू करो, ठीक है। लोगों से मिलो, जिन्हें क्रिकेट की नॉलेज है उनसे थोड़ी बहुत क्रिकेट की बात करो, जिन्हें फुटबॉल की नॉलेज है उनसे थोड़ी बहुत फुटबॉल की बात करो। ऐसे बात करते 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 तुम्हारा कॉन्फिडेंस गेन होगा। अब ये लास्ट का है बोनस टिप। ये चीज़ें तुम्हें घर पर खुद प्रैक्टिस करनी है, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तुम्हारी कन्वर्सेशन स्किल्स भी अच्छी होगी। देखो, सबसे फर्स्ट तुम्हें कैमरे के आगे बोलना शुरू करना पड़ेगा। अपने सामने कैमरा रखा करो और उसके अंदर कुछ भी बता करो, ठीक है। कोई एक टॉपिक उठाओ, उसके बारे में बात करो अपने आप से ही। अब इससे क्या होगा? इससे तुम्हारे हैंड मूवमेंट्स अच्छे होंगे, इससे तुम्हारा बॉडी पॉस्चर अच्छा होगा, क्योंकि तुम अपने आप को देख पाओगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, कि मैं ऐसे ऐसे तो नहीं बैठा हूँ, मैं एकदम प्रॉपर पॉस्चर में बैठा हूँ, ठीक है। तुम्हें अपने बालों वालों के बारे में पता चलेगा कि हाँ, कि मेरे बाल बिगड़ तो नहीं रहे, मेरे बाल ठीक है, मेरी शक्ल ठीक है, ओके। तुम्हें पता चलेगा कि आई कांटेक्ट कैसे होल्ड करते हैं। जब कैमरे के अंदर अपनी स्क्रीन पे तुम अपने आप को देखोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, कि मेरे को ऐसे कन्वर्सेशन होल्ड करनी है, ऐसे फेस एक्सप्रेशन में मैं ऐसा लगता हूँ, ऐसे में मैं ऐसा लगता हूँ, ठीक है। वैसे ये फेस एक्सप्रेशन थोड़े वियर्ड लग रहे होंगे मेरे, बट हाँ, तुम्हें समझाने के लिए कुछ भी, ठीक है। तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे कैसे फेस एक्सप्रेशंस कैसे लगते हैं, तुम हैंड मूवमेंट्स कैसे करते हो। एंड थर्ड, लिखना शुरू करो। यस, अपनी गलतियाँ लिखा करो, अपने कुछ पॉइंट्स लिखा करो। जैसे कि मैं बोलूँ तो मैं बात करते समय ज़्यादा हैंड मूवमेंट करता हूँ, ये प्लस पॉइंट भी हो सकता है, ये माइनस पॉइंट भी हो सकता है। अगर मैं कंट्रोल करके रखूँ तो प्लस पॉइंट, अगर मैं बहुत ज़्यादा करूँ तो माइनस पॉइंट, है ना। ऐसे अलग अलग पॉइंट्स ढूंढो जिनको तुम्हें लगे कि हाँ, कि मेरे अंदर ये बात बेकार है एंड ये बात अच्छी है, ये बात बेकार है, ये बात अच्छी है। बेकार बातों को ठीक करना शुरू करो, अच्छी बात है तो और अच्छी बात है ना। जैसे कि तुमने देखा कि तुम्हारा पॉस्चर बहुत बेकार होता है बात करते समय, तुम ऐसे बैठते हो, है ना। अगर तुम ऐसे बैठे तो कौन तुमसे बात करना पसंद करेगा। तो अपना पॉस्चर ठीक करना स्टार्ट करो, ठीक है। जब तुम ऐसे धीरे धीरे एक एक चीज़ लिखोगे और फिर उसे ठीक करने पे काम करोगे, तो ऐसे एक 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 करते 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 तुम्हारी गलतियाँ ना ठीक होती जाएंगी, तुम्हारे जितनी भी कमियां हैं ना सब ठीक होती जाएंगी, और तुम देखोगे कि तुम यहाँ से यहाँ तक आ चुके हो। और इन सब चीज़ों को मैक्स करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। लाइक तुम एक कॉन्फिडेंट पर्सन, जो कि सामने वाला भी बोले कि हाँ भाई, ये बंदा कॉन्फिडेंस के साथ रहता है, एकदम कॉन्फिडेंट है एकदम, इसे अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये तुम पे डिपेंड करता है। नॉर्मली 3 मंथ, ठीक है। मुझे मुश्किल से 1-1.5 महीना लगा था, और मैं आराम से रैंडम लोगों से भी घुल मिल के बात कर पा रहा था। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है मेरे को कमेंट करके बताना। और हाँ, ये चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना। मैं एक नई सीरीज लाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं बेसिक से एकदम तगड़े लेवल तक की तुम्हारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कराने वाला हूँ, ओके।